जो सबसे बड़ा नैरेटिव है इंडिया गठबंधन का, एक गंभीर बात कहता हूं, वो ये है कि जो सब कह रहे, अखिलेश जी, राहुल गांधी, संजय सिंह, सब, और अब तो आज अभी रात में छूट के केजरीवाल आ रहा है, वो और कोरस गाएंगे इसमें कि भैया अब की अगर मोदी आ गए, सरल भाषा में बता रहा हूं, तो दोबारा वोट नहीं डाल पाओगे, चुनाव खत्म हो जाएगा, दलित का आरक्षण खत्म हो जाएगा, पिछड़े का खत्म हो जाएगा, आदिवासी का खत्म हो जाएगा। यही है ना अशोक जी, विवेक जी, यही नैरेटिव है ना, मूल ये है, ठीक, मूल ये है। इसी में लफड़ा है, इसी में लोचा है। हम प्रबंधक होते आपके तो हम कहते ना ऐसा नहीं बोलो, ये चलेगा नहीं, उसका कारण जान लो। भाजपा सही है गलत है भाजपा जाने। आदमी कहेगा भैया 10 साल से ये हैं, क्या खत्म करना होता तो करने दिए होते। पिछड़ा ये भी जानता है कि नेहरू से लेके और मनमोहन तक पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किसी ने नहीं दिया, मोदी ने दिया। पिछड़ा ये भी जानता होगा कि राज्यों को पिछड़े वर्ग की सूची में जातियों को इनकॉर्पोरेट करने का अधिकार किसने दिया? मुलायम सिंह की सरकार ने तो नहीं दिया जब मुलायम सिंह केंद्र में मंत्री थे और लालू यादव भी थे। उससे बड़ी सामाजिक न्याय की जोड़ी क्या रहेगी? फिर दूसरा नैरेटिव, दलितों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा, दलितों को ऊपर अत्याचार होगा। आदमी देख रहा है कि रामनाथ कोविंद 2 बार राष्ट्रपति चुनने का अवसर आया भाजपा को। एक बार रामनाथ कोविंद बने दलित कानपुर देहात वाले, और दूसरी बार झारखंड की यानी उड़ीसा की बेटी आदिवासी समाज से द्रौपदी मुर्मू। तो आप जो आशंका बेचना चाहते हो ना, उसके साथ ही पुराने अनुभव मैच नहीं कर रहे ना। आपने मुझसे कहा कि फलानी गली समझ जाना, वहां गुड्डू आपको मारेगा, समझना, और आपको यह पता ही नहीं कि हम उस गली में पिछले 1 महीने से जा रहे हैं, हमको कभी गुड्डू ने नहीं मारा, बल्कि राम राम और करता है। तो आपकी बात हम कैसे मान लेंगे भाई? कैसे मान लेंगे? कभी गुड्डू ने हमको गुलेल मारी हो, डंडा मारा हो, तो मैं मान लूंगा ठीक है, मेरा मर्डर भी कर सकता है। आपने पूरी ऊर्जा एक ही नैरेटिव में लगा दी, फिर चुनाव नहीं होगा, फिर वोट नहीं पड़ेगा, दलित का आरक्षण खत्म हो जाएगा, आदिवासी पिछड़े का आरक्षण खत्म हो जाएगा। बताइए, पिछड़ा यह भी जानता है कि सबसे ज्यादा पिछड़े सांसद और विधायक भाजपा में जीत कर आए, सबसे ज्यादा दलित सांसद और विधायक भाजपा के देश में, सबसे ज्यादा आदिवासी सांसद और विधायक भाजपा के देश में। फिर है ना, आप कोई भी नैरेटिव बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन ना एविडेंस देना होगा। चुनाव भी अदालती कार्रवाई जैसे ही होता है, कुछ भी बोलिए तो उसके पक्ष में साक्ष्य देना होगा। लल्लू सिंह के भरोसे चुनाव लड़ रहे हो तो गलती कर रहे हो, या गोविल के भरोसे चुनाव लड़ रहे हो। मैं तो विपक्ष के बड़े नेताओं पर से कहता हूं कि भाई आप लल्लू सिंह के भरोसे चुनाव लड़ने आए हो क्या, कि लल्लू सिंह ने ऐसा बोला? नहीं ना, लल्लू सिंह तो प्रधानमंत्री नहीं है ना, और हो भी नहीं सकते। ये एक बड़ा विषय है। और राहुल जी और अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश में दोनों को अभी अपने को साबित करना, देश की बात छोड़ दीजिए। क्या यह सच नहीं कि अखिलेश जी को एक कोई इम्तिहान विशेष योग्यता के साथ पास करना होगा? अशोक यादव जी इस बात से व्यक्तिगत तौर पर असहमत नहीं हो सकते, टीवी पर भले हो। एक इम्तिहान तो उनको पास करना होगा जिसमें वो ये कहें कि भाई मेरे ही लीडरशिप में लड़ा गया। नेताजी तो अब है नहीं। एक बार उनको इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री बनी, विवेक जी, तो वो जवाहरलाल की बेटी के नाते प्रधानमंत्री बनी थी, ठीक है। इंदिरा गांधी देश की नेता बनी 71 के चुनाव के बाद।
क्या? प्रधानमंत्री बनी इसलिए कि वो जवाहरलाल जी की बेटी थी, लेकिन देश की नेता तब बनी जब एक बार चुनाव जीत गई, जिता लाई पार्टी को। एक बार चुनाव तो जिताना पड़ेगा राहुल गांधी को, और नहीं जिताया तो आप इनको शेर बताओ, बबर शेर बताओ, कोई शेर बताओ, उससे कोई लाभ है क्या? लोकतंत्र में तो एक ही नपना है, चुनाव। इंदिरा गांधी महान नेता क्यों है कांग्रेस की? क्योंकि चुनाव जिता सकती थी। जवाहरलाल जी बड़े नेता क्यों माने गए? क्योंकि चुनाव जिता सकते थे। नरेंद्र मोदी बड़े नेता क्यों हैं? क्योंकि चुनाव जिता सकते हैं। आप चुनाव नहीं जिता सकते तो फिर राजनीति में सांत्वना पुरस्कार नहीं होता, कंसोलेशन प्राइज जैसी कोई चीज नहीं राजनीति में मित्र। क्या? या तो आपके गले में माला पड़ेगी या आप खारिज कर दिए जाएंगे। ये चुनाव, मेरी बात जैसे राहुल जी ने कहा लिख लीजिए, वैसे मैं कहता हूं लिख लीजिए। देश भर में, केवल उत्तर प्रदेश नहीं, क्षेत्रीय दलों के लिए ये कठिन चुनाव है। क्षेत्रीय दलों के सर्वाइवल का सवाल खड़ा हो जाएगा इस चुनाव के परिणाम के बाद। और कांग्रेस में गांधी परिवार के लिए ये तो मैं नहीं कहूंगा कि उनकी अगुवाई में ये आखिरी चुनाव होगा, लेकिन कांग्रेस के भीतर संघर्ष भीषण हो जाएगा इस चुनाव के परिणाम के बाद। राहुल जी को कितने चुनाव और लड़वाए कांग्रेस, ये सवाल उठेगा। लिख लीजिए, समय बदल रहा है मित्र। अगर आप परिणाम नहीं दे सकते, नहीं चलते। अनुपम जी ने कहा था ना, लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेता को संघ परिवार ने कहा नहीं भाई इनको रिटायर करो, परिणाम नहीं दे सकते तो जाइए। राहुल गांधी के लिए भी ये सवाल उठेगा। वो सवाल खड़गे पूछे ये जरूरी नहीं, देश में आपका जो कार्यकर्ता बचा है वो भी ये सवाल पूछेगा। और पूर्वांचल में एक कहावत है, चुनाव में जिताना ही एकमात्र क्राइटेरिया है बड़े नेता का। अशोक जी, अगर आप चुनाव नहीं जिता सकते तो आप बड़े नेता नहीं माने जाएंगे, बाकी कुछ मान लिए जाए। धनी नेता माने जा सकते हैं, जहाज वाले नेता माने जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर वाले, लेकिन बड़े नेता नहीं। कहां पर करूं सिंगार पिया मोरे आंधर रे, कहां पर करूं सिंगार पिया मोरे आंधर रे। चुनाव इंदिरा गांधी और नेहरू जी और नरेंद्र मोदी ऐसा होना है, या राज्य में आ जाइए कल्याण सिंह, मुलायम सिंह, ऐसा होना है तो चुनाव जिताना पड़ेगा। अगर आपके चेहरे पर चुनाव नहीं जीत सकती पार्टी तो आपका भाग्य अच्छा है कि इतने सालों आप मंच पर रह लिए। ये कम है क्या? अगर आप सामान्य परिवार से आए होते तो अब तक हटा दिए गए होते। आप असामान्य परिवारों से हैं इसलिए अब तक बने हैं, लेकिन आगे कब तक बने रहेंगे ये मामला गंभीर है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये चुनाव बहुत सारे राजनीतिक परिवारों के भविष्य को भी तय कर देगा। 4 जून को प्रधानमंत्री कौन होगा नहीं होगा ये ज्योतिषी बताएं, राहुल जी बताएं, लेकिन रीजनल पार्टीज और परिवारवादी पार्टियों में नेतृत्व के बदलाव का परिदृश्य बन सकता है 4 जून के बाद। धन्यवाद। एक छोटा सा विज्ञापन है, जरा देख लीजिए। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। ये वाला लेते हैं। इन्वर्टर एसी। आप गैम्बलर हो ना? गैम्बलर? जुआ खेलते हो ना? तुम जुआ खेलते हो? अरे नहीं, ये तो कुछ भी बोले जा रहे हैं। इतनी महंगी और नाजुक एसी खरीद कर
स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो ये जुआ नहीं हुआ तो क्या हुआ? सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपके इन्वर्टर एसी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे वी गार्ड से सुरक्षित रखिए। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में 2 महत्वपूर्ण चीजें होंगी परिणाम में। अगर नरेंद्र मोदी बड़े बहुमत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो भारत के अब तक के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के औरा से आगे निकल जाएंगे। और अगर कांग्रेस इस बार अध्यक्ष वहां ठीक है, सैद्धांतिक तौर पर खड़गे जी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली औरा की दृष्टि से राहुल गांधी ही लीड कर रहे हैं। और अगर राहुल गांधी की लीडरशिप में आप सोनिया जी सक्रिय नहीं है, आप राहुल गांधी ही पूरी तरह से लीड कर रहे हैं, कांग्रेस का जो भी स्कोर कार्ड होगा वो राहुल गांधी के खाते में जाएगा, डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, ये जान लीजिए। और इसके बाद ये सवाल कांग्रेस के भीतर से उठेगा कि राहुल गांधी कांग्रेस को लीड कर सकते हैं या नहीं। ये बड़ा सवाल है, गांधी परिवार के भविष्य की दृष्टि से भी ये बड़ा प्रश्न है। नमस्कार। वी गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। Sharda University. The world comes together at Sharda. Admissions now open.